जय श्री सीताराम। मंगल देवता अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी मित्र राशि यानी मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल देवता का यह राशि परिवर्तन आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और विस्तार से बताऊंगा। कब से कब तक क्या टाइम फ्रेम है इस राशि परिवर्तन का या फिर गोचर का, पहले वो बता दूं। 23 अप्रैल 2024 को मंगल देवता मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ऑब्वियसली उसके पहले कुंभ राशि में है, 23 अप्रैल को मीन राशि में जाएंगे और उसके बाद में ये जाएंगे 1 जून तक ये मंगल देवता रहेंगे मीन राशि में और 1 जून के बाद फिर अपना गोचर कर लेंगे अगली राशि में। तो ये जो पीरियड है 23 ऑफ अप्रैल से लेकर के 1 जून तक का ये जो पीरियड है, ये आपके लिए कैसा होगा, इस बारे में मंगल देवता के राशि परिवर्तन के आधार पर कैसा होगा, इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, राशि परिवर्तन जानने से पहले एक बात आप जानिए और समझिए कि आपके ऊपर सिर्फ मंगल देवता का ही प्रभाव नहीं है, और भी दूसरे ग्रह हैं और फिर दूसरे ग्रहों के साथ साथ दशाएं भी आपकी अलग है, अंतरदशाएं भी होंगी अलग, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र आपके अलग होंगे, कुंडलियां आपकी अलग होंगी। फिर बहुत सारे लोगों के विवाह के पश्चात, संतान के पश्चात भाग्योदय होते हैं, विवाह संतान के पश्चात भाग्य डाउन हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो देखो, बहुत सारी चीजों का असर पड़ता है, केवल एक चीज, एक ग्रह का, एक बात का असर नहीं पड़ता है। तो यदि आप मंगल देवता का असर जानना चाहते हैं तो फिर आपको राशि परिवर्तन देखना, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं अपने वीडियो की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूं कि यदि कोई मंगल देवता की बात करता है और उसके आधार पर उसके राशिफल की या उसके जो परिणाम है उनकी बात करता है, तो वो ग्रह तो ठीक है, वैसा परिणाम दे रहे होंगे, लेकिन और भी फिर दूसरे ग्रह हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि ये एक सार्वजनिक स्तर पर राशिफल है, ये एक सामान्य स्तर पर राशिफल है। आपको यदि कोई बड़ा कुछ अपना इस पीरियड में कोई निर्णय लेना है, अब वो निर्णय किसी भी विषय में हो सकता है, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, डॉक्टर को दिखाना है, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, नौकरी व्यवसाय का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फॉरेन सेटलमेंट, पारिवारिक शादी वगैरह, रिलेशनशिप, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यदि कुछ बड़ा निर्णय आपको इसमें लेना है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन बाय गॉड ग्रेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, तो फिर आप ये राशिफल जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। भाई, मेष राशि खुद मंगल महाराज की राशि है और मंगल महाराज की राशि है मेष राशि। लेकिन चूंकि मंगल देवता जब द्वादश मतलब 12 नंबर राशि में जा रहे हैं, मतलब मीन राशि में जा रहे हैं, तो मेष लगन की कुंडली बनेगी तो 12 नंबर जो है द्वादश भाव में आएगा, है ना। और द्वादश भाव में यदि 12 नंबर आएगा तो ये क्या करेगा? ये हेल्थ इश्यूज देगा, ये पेट की समस्याओं को पैदा करेगा, ये गुस्सा पैदा करेगा, ये भागदौड़ पैदा करेगा, ये अनस्टेबिलिटी पैदा करेगा, स्टेबल नहीं होने देगा, खर्चा ज्यादा करवाएगा, और यदि कहीं से आपने लोन लेकर के रखा था तो भी आपको दिक्कत में डाल सकता है। और इस बीच में ये जो मैंने पीरियड बताया मंगल देवता के गोचर का, इस बीच में तो लोन आपको नहीं लेना है, किसी से उधार नहीं लेना है, देना भी नहीं है, क्योंकि लॉस हो सकता है ना, तो आपको देना भी नहीं है। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए। हाँ, स्थानांतरण हो सकता है, यात्राओं के योग हैं, दूर यात्राएं कर सकते हैं। यदि विदेश से संबंधित कोई कार्य है, जैसे फॉरेन सेटलमेंट या फिर विदेश का वीजा, तो वो लग जाए, इसकी संभावना मुझे यहाँ पर दिखती है। तो थोड़ा स्वास्थ्य का और अपने अपने खर्चों का, अपने इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखना है, पैसों का ध्यान रखना है। अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक गुस्से का सवाल है, हाँ, गुस्सा तो आपको आ सकता है, बाकी उसके अलावा पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्थानांतरण या यात्रा आप चाहते हैं तो ठीक है, आप करिए यात्रा, स्थानांतरण आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार मैं कहता हूँ यात्रा ना करें, ऐसी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करिए। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। देखो, वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा, अपनी वाणी पर संयम बरतें। आप जो बोल रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, आप जो जता रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं, पहले तो ये, क्योंकि हो सकता है कि किसी को आपकी बात बुरी लग जाए, एक बात ये। दूसरी बात ये कि
कई बार जरूरी नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं और दूसरा जो है आपको गलत तरीके से बात करे, ये कई बार होता है और सब लोगों के साथ ऐसा होता है और कई बार ये होता है। अब ये पीरियड्स होते हैं, हाँ, किसी किसी के गोचर जब आते हैं तो पीरियड्स होते हैं। तो ये पीरियड आपका है जब आप हो सकता है अच्छे से बात करें और सामने वाला आपसे गलत गलत तरीके से बात करें। तो अब देखो, ऐसा नहीं कि गलत किसी की बात को सुन लेना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा उस चीज को मैनेज करना है, क्योंकि देखो क्या कौन गलत कह रहा है, कौन गलत तरीके से बात कर रहा है, उस आधार पर आपको देखना पड़ेगा। मान के चले आप अपनी माता जी से 10 बार बात करते हैं, एग्जाम्पल देके बात कर रहा हूं, 10 बार बात करें, 10 में से 9 बार आपकी माता जी बड़े प्रेम से बड़े लाड़ से आपसे बात करती है और एक बात कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप बहुत अच्छे से बोलते हैं, आप उनका भला चाहते हैं, लेकिन वो आपको डांट देती है या फिर आपको गलत समझ लेती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब यहां पर आप माता जी के खिलाफ हो गए तो ये गलत है ना। लेकिन आप के कोई कॉलीग हैं, वो आपको गलत तरीके से बात कर रहे हैं, कोई कस्टमर है आपको गलत तरीके से बात कर रहे हैं, कोई कोई बिजनेस करता है वो आपसे गलत तरीके से बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको वहां पर डिसीजन लेना है, वहां पर एक्शन लेना है ना। अब ये आपको देखना है कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है। हालांकि धन आएगा, पैसा आएगा, इनकम आएगी, लेकिन धन जाएगा भी, तो खर्चे होने के योग भी वृषभ राशि वालों के लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये दो बातें हैं, धन की आवक होगी, ये एक पॉजिटिव बात है, नौकरी भी लग सकती है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी के योग बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी आप लग सकते हैं, और नौकरी में यदि आप स्विच करना चाहते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो उसके योग भी बनते हुए नजर आते हैं। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इस समय, लेकिन ठीक है, मेहनत ज्यादा कीजिए और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि कोई ये नेगेटिव बात नहीं है। मेहनत ज्यादा करके यदि ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो मेहनत ज्यादा कीजिए, और करना भी चाहिए। ये समय मैं मानता हूं बहुत अच्छा है, बस एक क्या होगा ना, प्रेशर ज्यादा होगा, तनाव ज्यादा होगा, दबाव ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा होगी, है ना। हो सकता है टाइम ज्यादा ना मिले, अपने लिए पर्सनली टाइम ज्यादा ना मिले, लेकिन उसके बदले में कुछ और चीज मिलेगी, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो चीज आपको रिटर्न में पॉजिटिवली मिल जाए। तो मैं इस समय को अच्छा मान रहा हूं। मानसिक तौर पर हो सकता है आप थोड़ा बोले कि नहीं यार बड़ा कठिन समय चल रहा है, लेकिन उसके बदले में जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको जब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो मैं उसको अच्छा ही समय मानूंगा। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि बुद्धि अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण कर लेंगे। हाँ जी, अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी प्लानिंग करेंगे, आप जो भी सोचेंगे, आप जो भी करेंगे, मतलब प्लान करके जो भी करेंगे वो आपका सफल होगा। विशेष तौर पर ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो सबके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट्स को हर समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हर दिन टेस्ट देना है, हर दिन कोई भी आकर के पूछ लेगा ये बताओ ये बताओ तो उसका आंसर देना है। तो ये जो स्थिति है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। और नहीं तो भी आप यदि बैठे हुए हैं, आप कोई प्लानिंग नहीं बना रहे, तो प्लानिंग बनाइए, इस समय प्लानिंग बनाइए, और जो प्लानिंग आप बनाते हैं इस समय आप उस पर चलिए, आपकी प्लानिंग सफल होगी। भाई बुद्धि से भाग्य का निर्माण इसी को तो कहते हैं। प्लानिंग बनाई, बुद्धि सोची और आप सफल हो गए। तो हाँ, ऐसा वक्त है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है, आपको तंग या परेशान कर सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर से रखें। पारिवारिक तौर पर यह समय अच्छा है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग्य वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। भाग्य बहुत अच्छा होगा, बड़ा साथ देगा आपका भाग्य। और भाग्य वृद्धि का मतलब ये होता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन सारे कार्यों में आप इजीली अचीवमेंट ले लें। भाई भाग्य वृद्धि यही तो होता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वहां पर हमको संघर्ष ना करना पड़े और आसानी से हमें उसका रिजल्ट मिल जाए। भाग्य वृद्धि का मतलब ये नहीं होता कि बैठे बैठे चीजें मिलती है, नहीं नहीं नहीं। लोगों को भाग्य वृद्धि का मतलब ये लगता है हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा और आराम से बैठे बैठे चीजें मिलती जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। मेहनत तो भैया हर किसी को करना है। हाँ, मेहनत, हम शाहरुख खान को बोलते देखो उसका भाग्य कितना है, नरेंद्र मोदी देखो भाग्य कितना है। अरे भैया भाग्य है, सही बात है, बिल्कुल है भाग्य, लेकिन मेहनत भी तो कर रहे हैं, उनको देखो तो सही आप। तो मेहनत तो करना है और फिर आपका भाग्य भी यहाँ पर
आपका साथ देगा। तो वो किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, अच्छा समय है। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि मतभेद हो सकते हैं। हाँ जी, मतभेद हो सकते हैं। पति पत्नी वाद विवाद के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, घर परिवार में कहीं ना कहीं वाद विवाद हो। प्रेम संबंध में यदि आप हैं तो वहां धोखा भी आपको मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। प्रेम संबंधों में धोखा आपको मिल सकता है, ये एक बात है। तो आप अब नया प्रेम संबंध तो बनाने की कोशिश भी मत कीजिए, और पुराना कोई चल रहा है तो जरा ध्यान से रहिए। कई बहुत सारे हम केसेस सुन रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। कई बार जो है वो किसी का नाम राम है और वो कई बार जो है वो रहीम निकल आता है ना, लव जिहाद। तो थोड़ा सा समझिए इस बात को और फिर आगे बढ़िए। गुस्सा, कहीं मन में गुस्सा हो सकता है, चिढ़ हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया। हालांकि धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नौकरी लगना चाहते हैं नौकरी लगेंगे। लेकिन नौकरी यदि करते हैं तो वहां पर आपके बॉस के साथ, कॉलिग्स के साथ मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स या फिर पॉलिटिक्स हो सकती है। ये एक समस्या मुझे बनती हुई नजर आती है ना। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि का योग है। हाँ जी, धन जो है उसमें आपकी वृद्धि होगी। अब धन में वृद्धि कब होती है? तो यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस अच्छा चल सकता है, ज़्यादा कस्टमर्स, क्लाइंट्स आ सकते हैं। तो हाँ, धन में वृद्धि के योग है। रिश्तों में धोखा मिल सकता है, ये एक नेगेटिव बात है। धन वृद्धि बोलती मतलब कैरियर अच्छा है, लेकिन रिश्तों में धोखा मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा समझिए। दोस्तों से भी धोखा मिल सकता है, तो जो थोड़ा समझ कर, संभल कर चलिए। क्रोध आ सकता है, गुस्सा हो सकते हैं आप, और एंजाइटी जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती है। तो ये एक बात है। अब ध्यान दीजिए अपने समय का, अपने वक्त का, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। भगवान शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइए। मैं ये जरूर कहूँगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है ना, और समस्या मिटती है। जल जरूर चढ़ाइए। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि गुस्सा ज्यादा आए, इसकी संभावनाएं मुझे आपके लिए दिखती है। हाँ, गुस्सा ज्यादा आ सकता है। बौद्धिक क्षमताएं जो है ना, वो आपकी अच्छा काम करेगी। मतलब गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन आप जो सोचेंगे वो सही सोच पाएंगे। अब आपने जो प्लान किया वो उसमें आप सफल हो पाएंगे। मतलब आपने कोई चीज सोची कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, तो वैसा वैसा करके और आपको सफलता भी मिल जाएगी। ये भी एक बात है। तो मैं तो यहाँ पर कहूंगा कि ये वक्त जो है ना, बहुत अच्छा समय है। ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है। इस वक्त को गुस्से में ना जाने दे, क्योंकि गुस्सा होगा तो मतभेद होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो अपना ध्यान ना अपने पढ़ाई लिखाई या अपने कैरियर पर, या आपका कोई लक्ष्य है तो उस पर फोकस करिए, उसमें प्लानिंग बनाने पर फोकस कीजिए। क्योंकि आप जो प्लानिंग बनाएंगे, आप जिस लक्ष्य पर चलेंगे, आप जो कार्य करना चाहेंगे, उसमें चूंकि आपकी सफलता मुझे दिखती है। तो बजाय मतभेदों के, बजाय नेगेटिव थिंकिंग्स के, आप पॉजिटिवली सोच करके और अपने अपने अपना आपका जो फोकस है उस पर चलिए, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, ये मैं आपको इस समय के लिए कहूंगा, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। यदि आप मेहनत करते हैं तो धन में, आय में, इनकम में और ज्यादा वृद्धि होगी। ये भी एक बात है। चलिए, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। हाँ, भौतिक सुख सुविधाओं में और ज्यादा वृद्धि होगी। और नौकरी के योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसके योग, मतलब नौकरी करते हैं तो उसमें प्रमोशन के भी योग है, इंक्रीमेंट के भी योग है, अप्रेजल के भी योग है ना। तो ये भी एक बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पारिवारिक तौर पर यह वक्त धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। यदि
पहले कई मतभेद हो गए थे, अलगाव हो गए थे, या फिर आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, परिवार के साथ कोई दूरियां आ गई थी, है ना, तो वो दूरियां, वो मतभेद, वो आर्ग्यूमेंट्स, वो अलगाव मुझे यहाँ पर आपका खत्म होता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात धनु राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। और स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा होगा। ओवरऑल ये पीरियड बहुत अच्छा है आपके लिए, सारे दृष्टिकोण से ये पीरियड बहुत अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए। आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। धनु राशि, धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस हार्डवर्क, उस मेहनत, उस परिश्रम का फल भी मिलेगा। हाँ, तो ये वक्त आपके लिए मेरे दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके दृष्टिकोण से हो सकता है कि उतना बेहतर ना हो। जैसे हो सकता है कि आप ये बोलें कि यार देखो मेरा कॉलीग है और मैं हूं, तो मेरा कॉलीग जो है वो 9 से 6 की नौकरी कर रहा है और उसको भी उतना ही मिल रहा है, और मैं 9 से 8-10 की जॉब कर रहा हूं और मुझे भी उतना ही मिल रहा है, तो ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन मिल तो रहा है। ये बात मैं आपसे कहूंगा, कई लोगों को तो मिल भी नहीं रहा है तो मेरे दृष्टिकोण से तो सब अच्छा है। आपके दृष्टिकोण से हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है, तो ठीक है यार, मैं उतनी ज्यादा नेगेटिव पीरियड को मानता नहीं हूँ। ये पीरियड आपके लिए पॉजिटिव ही है, आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिएगा, अच्छा समय रहेगा, मजबूत समय रहेगा, है ना। अब ये सारे दृष्टिकोण से हो सकता है, पढ़ाई लिखाई, परिवार, कई कई लोग बोलते हैं सर मैं परिवार के लिए जितना करती हूँ या करता हूँ उतना मुझे नहीं मिलता, या मेरी मेरी देवरानी को ज्यादा मिल जाता है, मुझे उतना नहीं मिलता है। तो हो सकता है ऐसा कुछ आपको फीलिंग आए, है ना। आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, कैरियर में सफलता है, कैरियर आपका अच्छा रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ, हाँ लाभ के योग है, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, और पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। मतलब कैरियर का लाभ मुझे दिखता है, पारिवारिक तौर पर लाभ मुझे यहाँ पर दिखता है, धन का लाभ मुझे दिखता है, पैसों का लाभ मुझे दिखता है, धन में वृद्धि मुझे दिखती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए बनती हुई नजर आती है। केवल एक चीज का ध्यान रखना है और वो है आपका स्वास्थ्य, हेल्थ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। बाकी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत ज्यादा कीजिए, ज्यादा कीजिए, ज्यादा कीजिए और सफल बनिए। हाँ, अच्छा समय। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वाले देखो, आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जैसे मैंने कुंभ राशि वालों के लिए कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मीन राशि वालों को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। एक केवल ये एक नेगेटिविटी है मीन राशि के साथ, अन्यथा मीन राशि वालों के लिए यह वक्त भाग्य वृद्धि करवाने वाला है। भाई देखो, मीन राशि में ही मंगल महाराज आ रहे हैं, तो केवल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से डाउन कर सकते हैं या थोड़ा आपको कमजोर कर सकते हैं, लेकिन नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, धन, पैसे, संपत्ति के दृष्टिकोण से मजबूत करने के लिए आ रहा है। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लग सकती है। इंक्रीमेंट, अप्रेजल चाहते हैं, वो भी आपका हो सकता है। हाँ, तो ऐसे योग हैं, मुझे दिखते हैं। भाग्य वृद्धि होगी का मतलब आप जो कार्य करना चाहते हैं आसानी से उन कार्यों में आपको सफलता मिल जाए, इसी को भाग्य वृद्धि कहते हैं। तो आसानी से आपको सफलता मिलेगी। मेहनत, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, सिंह राशि वालों के लिए कहा था, सिंह राशि वालों के लिए भी ये बात की थी कि भाग्य वृद्धि होगी। मीन राशि वालों के लिए भी ये बात कह रहा हूं, भाग्य वृद्धि होगी। भाग्य वृद्धि का मतलब ये नहीं होता है कि हम बैठे हैं और बैठे बैठे हमारा काम होते जा रहा है, नहीं, मेहनत तो करना ही पड़ेगी। लेकिन जिनका भाग्य अच्छा रहता है वो कम मेहनत में ज्यादा पा लेते हैं। जिनका भाग्य मध्यम रहता है उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ती है और फिर उनको वो चीज मिलती है। और जिनका भाग्य खराब रहता है वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उनको वो चीज मिलती नहीं है, और मिलती है तो बहुत कम मिलती है। तो आपका भाग्य, मीन राशि वालों के लिए कह रहा हूं कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है। अपने भाग्य का साथ भी लीजिए, मेहनत भी कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, और जो भी क्षेत्र आपका है, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन करते हैं, हर क्षेत्र में आपको फायदा मिलेगा। मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए।
तो यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका राशिफल बताया, मंगल देवता के राशि परिवर्तन का फल बताया, भविष्य फल बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको ये बात समझ में आती है तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके कि हाँ समझ में आई, पसंद आई, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।